बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसको हमने कंटिन्यू किया था। उसका एक छोटा सा टॉपिक या छोटा सा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी मास और वेट में क्या फर्क है। इस चीज को आज हमने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है बोर्ड में कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, यानी मास और वेट में क्या फर्क है, इसको डिफरेंशिएट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं मास और वेट का जो डिफरेंस है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें मास की कि मास हमारे पास क्या होता है, मास की जो डिफिनीशन है वो कुछ यूं है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज नोन एज मास। क्वांटिटी ऑफ मेटल इन ए बॉडी इज नोन एज मास। ठीक है, यानी मेटल की जो क्वांटिटी है किसी बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मेटल जितनी ज्यादा होगी मतलब उसका मास उतना ज्यादा है। जिस बॉडी में मेटल की क्वांटिटी जितनी कम होगी मतलब उस बॉडी का मास उतना ही कम है। तो बेसिकली बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर का होना मास कहलाता है। ठीक है, अगर इसका अपोजिट हम देखें वेट क्या है, फिर वेट की डिफिनीशन को अगर हम देखें कि वेट इज ए फोर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। कि वेट हमारे पास एक फोर्स है जिसकी मदद से जमीन बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचता है या उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वेट बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, जिसकी मदद से जमीन बॉडीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए डिफिनीशन से वाजे जो है क्लियर हो रहा है कि मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि वेट एक फोर्स है जिसकी मदद से जमीन बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी अगर आप एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वो जो मास उसका पहले था उसके बाद भी वही मास रहेगा, मास जो चेंज नहीं होगा, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जबकि वेट को अगर हम देखें, वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, यानी चेंज होने वाली। वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर। यानी क्यों ऐसा, क्योंकि देखें वेट का हमने फार्मूला पढ़ा था W इज इक्वल टू mg। वेट डिपेंड करता है g की ग्रेविटी की वैल्यू के ऊपर। तो अगर g की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो उसके लिहाज से वेट भी वेरिएबल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, वो भी चेंज होता जाएगा। तो वेट चूंकि एक वेरिएबल है जबकि मास हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 जो था काइनेमेटिक्स, उसमें हम पढ़ चुके थे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हमने उसमें डिस्कस किया था कि वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब मास के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती, इसलिए मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाइल वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें होने की वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मास जो है बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, जबकि वेट इज ए फोर्स। वेट एक फोर्स है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, मास एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जबकि वेट एक फोर्स है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट जो है इट्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमने डिस्कस कर लिया है कांस्टेंट क्वांटिटी में कि मास जो है वो चेंज नहीं होता अगर आप उसको प्लेस टू प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को ले जाएं। जो मास पहले था बाद में भी वही होगा। जबकि अगर हम वेट को देखें, इट्स चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी पॉइंट टू पॉइंट या प्लेस टू प्लेस से चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होता, नहीं हो सकता। जबकि वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर के ऊपर वेट जीरो है। या सपोज कर लें
जी की वैल्यू अगर आप 0 कर दें तो वेट जाहिर बात है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो वेट 0 हो सकता है डिसेंटर पर, लेकिन हमारे पास मास जो है कैन नेवर बी 0। अच्छा, फिर अगला डिफरेंस है कि इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये स्केलर है, डायरेक्शन इसके पास नहीं है। जबकि वेट जो है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें ये जो है ऑक्युपाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, जबकि वेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू से हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, एस का यूनिट ऑफ मास इज केजी। एस यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है ऑफ मास का वो हमारे पास केजी है यानी किलोग्राम, जबकि वेट का जो एस का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, एस का यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है, मास का यूनिट हमारे पास केजी है। लास्ट पे जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि मास इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, मास को हम ऑर्डिनरी किसी भी बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं, जबकि वेट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, हम इसको फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं या कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ डिफरेंस हमारे पास मास और वेट में कि मास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि वेट एक फोर्स है जिसकी मदद से जमीन हर चीज या बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। मास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट एक वेरिएबल है। मास एक स्केलर है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, जबकि वेट इज द फोर्स, ये एक फोर्स है। और मास कभी चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस, वेट चेंज होता रहता है। मास कैन नेवर बी 0, जबकि वेट जो है वो 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मास के पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, वेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। एस का यूनिट ऑफ मास जो केजी है, वेट का एस का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। मास को हम मेजर कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, जबकि वेट को हम मेजर कर सकते हैं बाय फिजिकल बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।